सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी जून 2006 का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? सुख सागर में। सुख सागर किसकी रचना थी? मुंशी सदासुख लाल की। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया? अष्टम। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विद्यापति। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? आगम। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? कुंभन दास। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। हिम करीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? निबंध। ए लड़की किसकी रचना है? कृष्णा शोभती। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? सुरेंद्र वर्मा। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और धूर्वस्वामिनी, ये नाटक किसने लिखे थे? जयशंकर प्रसाद ने। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? राजेंद्र यादव। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है? कहाँ है? वर्धा में। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विश्वासवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार। कथन एवं तर्क से संबंधित प्रश्न। साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। यहाँ ए और आर दोनों कथन सही हैं। संतन छाड़े सतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विश्वव्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तर्क है, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। कथन ए सही है, आर गलत है। 23 नंबर है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित
होते हैं। यहाँ कथन ए सही है, आर गलत है। स्थापना भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क है भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। यहाँ ए और आर दोनों कथन सही हैं। स्थापना है दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ ए और आर दोनों कथन सही हैं। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कल्पना, मतवाला, सारिका, पहल, ये सभी पत्रिकाएं हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से किसका अनुक्रम सही है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, परख, ये सभी जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। 30 नंबर प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं और इनकी ट्रिक भी है क्या नीड़ बसाए 10। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार, छायावाद का पतन, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। कौन सा युग्म संगत है? रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। 11 वर्ष का समय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, पांडेय, बेचैन शर्मा, उग्र। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, अंतराल, मोहन राकेश, भूले बिसरे चित्र, भगवती, चरण वर्मा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। धूप सातन दीप सी में, किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद। धूप सातन दीप सी में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए यहाँ पर होगा, ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, जयशंकर प्रसाद। इनका आत्मकथ्य की पंक्तियाँ हैं। स्नेह निर्झर बह गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन। ये है सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। बाला बोधिनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस प्रेमचंद। प्रतीक अज्ञे। कल्पना बद्री विशाल इत्ती। सुमेलित कीजिए। मृगावती नूर मोहम्मद। मधुमालती मंझन। आखिरी कलाम जायसी। अनुराग बांसुरी। सॉरी, यहाँ है मृगावती। मृगावती होगी कुतुबन। मधुमालती किसकी है? मंझन। आखिरी कलाम जायसी और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू रोहतक में बोली जाती है। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। कुमायूनी अल्मोड़ा खड़ी बोली मेरठ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा। आवा चित्रा मुदगल बेघर ममता कालिया। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दोनों ओर प्रेम पलता है किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। निराला परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा। सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम। भामह तत्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्यापि। मम्मट रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम। पंडित जगन्नाथ वाक्य रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ। सुमेलित कीजिए। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? इलियट। रूपवाद किसने दिया था? कॉलरिज। और विखंडनवाद देरिदा। यहाँ गद्यांश दिया गया है। वीडियो को रोककर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न 46 है। उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम
व्यक्तिगत है। श्रद्धा का एक आनंदपूर्ण प्रतिज्ञता है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। जागृत समाज का क्या लक्षण है? सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। ये 50 प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं प्रश्न पत्रों की सहायता से मैंने नेट परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। शायद ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद।